नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिला तनेजा है। मैं एक लाइफ कोच, रेकी प्रैक्टिशनर और एनर्जी हीलर हूँ। मैं आज ये वीडियो आप सबसे बात करने के लिए बना रही हूँ कि हमें इस डिप्रेशन बीमारी के बारे में शायद कुछ जानना अभी बहुत 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 ज़रूरी है। क्या होता है ये डिप्रेशन? क्यों लोग इससे बाहर नहीं निकल पा रहे? क्यों ये सबको इस तरह से खाता चला जा रहा है? क्यों आज हमारे देश के और वर्ल्ड के स्टैटिस्टिक्स हमें ये बता रहे हैं कि अलार्मिंग रेट पे बढ़ रहा है? दैट मीन्स देयर इज समथिंग 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 वी नीड टू चेंज। सबसे पहली बात, हर किसी इंसान की जो सबसे बेसिक 3 ज़रूरतें होती हैं वो होती है हेल्थ, मनी एंड अबंडेंस एंड रिलेशनशिप। आज की तारीख में हम लोग बहुत हेल्दी ऑप्शंस में चले गए हैं कि बहुत अच्छे से खाते पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारी फूड चॉइसेस, वर्कआउट चॉइसेस बड़ी बेटर हो गई हैं। कम्फर्ट में पीपल डू स्टिक टू देयर हेल्दी रिजाइम अ लॉट। सेकेंड बात आती है हमारे पास मनी और अबंडेंस की। लॉट ऑफ पीपल हु आर बीन कंप्लेनिंग ऑफ डिप्रेशन, फीलिंग वॉइड इन देयर लाइफ, उनको कुछ खालीपन, सूनापन लग रहा है। दे आर मोस्टली वेरी वेल टू डू पीपल। पैसों की ऐसा कोई कमी नहीं है उनके पास, सेटल्ड लाइफ होती है, अच्छा करियर चल रहा है। तो उसमें एक एक जगह जो मैं सोचती हूँ कि कमी रहती जा रही है वो है हमारी रिलेशनशिप्स की। कहीं ना कहीं इस दौड़ती भागती हुई ज़िंदगी में हम लोगों ने अपने रिश्तों के हाथ छोड़ दिए हैं। या तो वो रिश्ते हमसे फिज़िकली बहुत दूर हो गए हैं या हम उनसे मेंटली इमोशनली भी बहुत दूर चले गए हैं। रिश्ते एक इन्वेस्टमेंट की तरह होते हैं जिनको एक पौधे की तरह सींचना पड़ता है। उसमें बहुत सारा काम भी करना पड़ता है, वक्त भी देना पड़ता है, एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। तो वो रिश्ते हमारे पास पनपते हैं और वो रिश्ते ही वो छाया देते हैं। जब भी कभी हम किसी परेशानी में, मुश्किल में खड़े होते हैं, वो हमारे सर पे छाया की तरह होते हैं या हमारे कंधे पे हाथ रख के हमको तसल्ली दे रहे होते हैं दैट यस आई एम देयर। आई थिंक हम सबकी लाइफ में वो एक पर्सन या दोज पीपल आर मिसिंग जो हमें ये बोल सके, ये तसल्ली दे सके दैट आई एम देयर। मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं हूँ तुम्हारे पास। चाहे फिज़िकली दूर हूँ, चाहे तुम मुझे रोज़ देख नहीं सकते, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। कहीं ना कहीं शायद हमने लोगों को सुनना, बोलना, बातें करना डायरेक्टली बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन पे या थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बात करते हैं। पर जब एक इंसान इंसान से आमने सामने बात करता है, देयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी विच फ्लोज। आई अंडरस्टैंड लॉकडाउन की वजह से वो काफ़ी हद तक पॉसिबल नहीं हो पा रहा, पर फिर भी जब भी मौका मिले वी शुड ऑलवेज कैच अप विद द पीपल जो हमें ये तसल्ली दे सकते हैं दैट आई एम देयर। और अगर कोई और इंसान आपको ये तसल्ली नहीं दे पा रहा तो आप किसी इंसान के लिए ये तसल्ली बन जाओ दैट आई एम देयर, आई एम ऑलवेज देयर। और एक दूसरी बात, हमको ये बात बहुत ज़रूरी है समझने की डिप्रेशन इज़ नॉट समथिंग जो आपको 6 महीने, साल या 2 साल से होता है। इट इज़ समथिंग विच सिट्स इन यू फॉर ईयर्स। वो धीरे 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 पाइल्ड अप होके एक माउंटेन की तरह बनता चला जाता है और एक दिन उसका ट्रिगर पॉइंट आ जाता है, कहीं ना कहीं उसका बटन प्रेस हो जाता है। और जहाँ तक मैंने समझा है डिप्रेशन को, बिकॉज मैंने उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है खुद अपनी लाइफ में, डिप्रेशन का मेन रीज़न होता है कि आप लाइफ से कुछ चाहते हो और लाइफ आपको वो नहीं दे पा रही है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं? या तो हम लाइफ से शिकायत कर सकते हैं कि नहीं, तुझे ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। या फिर हम अपनी एनर्जीज़ को और अपनी स्टेट ऑफ माइंड को उस तरफ टर्न करते हैं जो लाइफ हमें एक्चुअली में दे रही है। उसके लिए बहुत 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 ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी साधना करें जो हमारे माइंड के इस चिटर चैटर को कम कर सके। चाहे आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें उसके लिए, चाहे कोई इमोशनल वेलबींग के प्रोग्राम्स को आप ज्वाइन करें, और सबसे सिंपल तरीका है कि आप मेडिटेट करें। थोड़ी देर साइलेंस में बैठें,
कहीं ना कहीं इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में ना हमारा खुद के साथ कनेक्शन ही टूट गया है। हम खुद को ही नहीं जानते हैं। लाइफ में इतनी सारी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रखी है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ये तो मैं ऐसे चाहता था, ये तो वैसे हो जाना चाहिए था, मुझे तो अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, मेरे पास तो अभी तक ये आ जाना चाहिए था। इतनी सारी रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ लाइफ में क्रिएट करते हैं हम कि हमें लाइफ से डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाती है। वो डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न सिर्फ ये हो सकता है कि हम अपनी लाइफ को वैसा नहीं एक्सेप्ट कर रहे जैसी वो है। एंड बिलीव यू मी दोस्तों, बिलीव यू मी, जब तक आप लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसी ज़िंदगी है पहले उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ रेजिस्टेंस बंद कर दो। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा, एक्सेप्ट करो कि वो ठीक नहीं हो रहा और फिर मदद लो उसको ठीक करने की। वो मदद आपको फैमिली से मिल सकती है, फ्रेंड से मिल सकती है, किसी डॉक्टर से मिल सकती है, किसी एक्सपर्ट से मिल सकती है, किसी हीलर से मिल सकती है, किसी लाइफ कोच से मिल सकती है, किसी गुरु से मिल सकती है, किसी सदगुरु से मिल सकती है, किसी पड़ोसी से मिल सकती है, किसी कलीग से मिल सकती है। द लिस्ट इज एंडलेस। हाथ जोड़ के आप सबसे बहुत 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 रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मदद के लिए आगे आओ, मदद मांगने के लिए आगे आओ। प्लीज़ उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। दिस लाइफ इज़ वेरी 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 प्रेशियस। ये बार बार नहीं मिलती है। आप जिस फैमिली के हो, जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आप अगर अपनी जीवन की एक दो या छोटी बड़ी किसी परेशानी को लेके आपको लगता है कि बस मुझे इसको कुछ ख़त्म करना है, तो आपकी लाइफ कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं है जिसका आपने बटन ऑफ और ऑन कर दिया और वो रीस्टार्ट हो गई। एक बार ख़त्म तो वो ख़त्म हो जाती है। तो जिस मोमेंट में वो ख्याल आए ना, विदाउट डिले, बिल्कुल बिना देर किए, पिक अप द फ़ोन एंड कॉल अ पर्सन जो आपको सुन सके। प्लीज़ पिक अप अ कॉल एंड कॉल एनीबॉडी ऑन योर लिस्ट और उसे बोलो प्लीज़ मुझे सुनो, प्लीज़ मुझे सुनो। एंड बिलीव यू मी, आप उस सुसाइडल थॉट से या कुछ एक्सट्रीम स्टेप से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। फिर आप कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं या कुछ पुरानी अच्छी पिक्चर्स देख सकते हैं या मूवीज़ देख सकते हैं। उससे आपका मूड थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। आप जॉगिंग के लिए जाइए, एक्सरसाइज के लिए जाइए, अपने घर में कोई ऑनलाइन एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा मूड और बेटर होगा। फिर आप बहुत बढ़िया सा कोई भी म्यूज़िक जिसको सुन के आपको बहुत मज़ा आता है, आप उस पर डांस करना चाहते हो, जो आपकी किसी चाइल्डहुड मेमोरी में या कोई बहुत आपकी बहुत पार्टी टाइम का कोई सॉन्ग है, उससे और आपकी वाइब्रेशंस बेटर होंगी। कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनिए, किसी अच्छे इंसान की गुरबानी सुनिए, जो भी आपको स्पिरिचुअली आप किसी की तरफ भी इंक्लाइंड है उनकी कोई वीडियो या ऑडियो सुनिए और उसके बाद किसी की भी जाके थोड़ी सी मदद करिए। जैसे ही आप ये सारे स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके करोगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। बट फर्स्ट स्टेप इज़ टॉक टू समबडी, टॉक टू समबडी। एक बार आप ये पहला स्टेप ले लोगे ना कि मुझे किसी से बात करनी है, मुझे किसी को ये सब बताना है, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, मैं उसके सामने वनरेबल हो जाऊंगा, वो मुझे वीक सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या समझेगा, वो आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकता। तो प्लीज़ अपने आप को बाहर निकालो। वो इमोशनल वॉमिटिंग बहुत ज़रूरी है और आज आप ये कदम बढ़ाओगे तो कल दूसरा इंसान भी आपका सहारा लेके अपने आप को इस डिप्रेशन से बचा सकता है कि कोई और भी है जो मुझे सुन सकता है। तो हमें एक तो इमोशनल वॉमिटिंग के लिए एक पर्सन ढूंढना है और वो पर्सन खुद भी बनना है कि कोई अगर दुखी है, परेशान है, तो वी मस्ट बी ओनली कॉल अवे फ्रॉम दैट पर्सन। सो अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इंस्टेंटली इम्प्रूव करना है, दिस इज़ द बेस्ट वे। कॉल है, उसके बाद अच्छी कोई बुक या म्यूज़िक पढ़ना है, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, फिर मोटिवेशनल सॉन्ग या वीडियो देखनी है और फिर बाहर जाके किसी की हेल्प करनी है, एंड सो ऑन। गाइज, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, it's very easy. It's very easy to take help and provide help. आज आप किसी की मदद लोगे, कल आप और 10, 100, 1000, लाख लोग की मदद कर सकोगे। This life is very precious. Please understand this.
लाइफ में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है, इट नेवर स्टॉप्स, इट नेवर स्टॉप्स। समय की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आगे बढ़ता रहता है। एक बार समय को आगे बढ़ने तो दो, देखो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। हार जीत कुछ नहीं होती है, आपके मन में होता है। और अगर मन में ऐसी कोई बात है, उसे अंदर तक मत रखो। लाइफ अगर भगवान ने दी है, वो उसका हक है कि उसने आपको ज़िंदगी दी, तो ज़िंदगी लेने का हक भी उसी का है। उसके पास रहने दो वो हक, ताकि वो आपको अपने प्यार से और ब्लेसिंग से इस पूरी ज़िंदगी में नवाजता रहे। So please guys, take very good care of yourself, love your life, and please be very free to take help. This is very important. आप मदद मांगो ताकि आप ठीक हो सको, आप बेटर फील कर सको, सो दैट आप आगे लोगों की मदद कर सको। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये एक चेन बनेगी, तभी हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। एंड इट्स ईजी and you can do it. It's easy and you can do it. So go out, talk to your friends and feel good about it. All right, take care. God bless you all.